नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। नीट यूजी काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस बेसिकली 4 पार्ट में कंडक्ट कराया जाता है। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड। ये स्टेट भी कंडक्ट कराते हैं इसी 4 पार्ट में और एमसीसी भी इसी 4 पार्ट में कंडक्ट करवाता है। तो हाफ ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है एमसीसी का और स्टेट्स का भी। जहां एमसीसी की मॉप अप राउंड चल रही है, वहीं वहीं स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट ने अपनी सेकेंड राउंड कंप्लीट कर ली है और उनका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट भी हो चुका है और रिपोर्टिंग चल रही है। तो काउंसलिंग के फर्स्ट पार्ट में आप में से बहुत लोगों को कॉलेज मिल गया होगा और आपने रिपोर्ट भी कर लिया होगा, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो और बेटर कॉलेज के लुकआउट पे हैं, और या तो फिर आपको अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी काउंसलिंग का आधा पार्ट बचा हुआ है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में अटेम्प्ट करने के लिए। जहाँ की राउंड 1 और राउंड 2 मोस्ट ऑफ द स्टेट और एमसीसी में ऑनलाइन कराई जाती हैं, वहीं मॉप अप राउंड जो होता है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट में ऑफलाइन कराई जाती हैं। कुछ कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन होंगी। एमसीसी इसको ऑनलाइन में ही कंडक्ट कराता है। अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस स्टेट के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वो ऑफलाइन होने वाला है तो आपको वहाँ के नोडल सेंटर में जाना होगा और वहाँ जाके ऑफलाइन काउंसलिंग को अटेम्प्ट करना होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग बेसिकली जो मॉप अप राउंड की होती है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में रैंक वाइज कराई जाती हैं। जो हायर रैंक है उनको पहले कॉल किया जाता है और जो लोअर रैंक वाले हैं उनको या तो लेट इवनिंग उनको चांस मिलता है या फिर नेक्स्ट डे उनको चांस मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से नहीं रहना है, आपको काउंसलिंग सेंटर में मतलब स्टार्टिंग से ही रहना है। क्या पता आपका रोल पहले ही आ जाए, डिपेंड करेगा। हाई रैंक वाले अगर बच्चे कम होंगे तो आपको जल्दी बुला लिया जाएगा, तो टाइम शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो टाइम शेड्यूल आप ना देखें, आप पहले से काउंसलिंग सेंटर जाएं, ताकि अगर आपके रोल नंबर को पहले बुलाया जाता है तो आप वहाँ पे अवेलेबल रहें और आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली एक तो आपको अपना बजट पता ही होता है, तो आप उसी स्टेट को ट्राई करें जहाँ पे आपके बजट के हिसाब से फीस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे स्टेट में जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बजट 60 का है और आप स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे आपको 80 लैक्स लग जाएगा, तो वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपको प्रॉब्लम आपको ही आएंगी और आप मे बी कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए। तो एक तो फीस हो गया, दूसरा है आपको कट ऑफ का भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कितनी कट ऑफ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर्नाटका बात करूं, कर्नाटका में मॉप अप राउंड में भी कट ऑफ 400 से ऊपर ही रहती हैं। तो अगर आपका 250 या 220 के अराउंड स्कोर है तो कर्नाटका का मॉप अप राउंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। मॉप अप राउंड बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाती हैं और ये कॉलेज लेवल राउंड होता है। इसमें जो भी सीट्स कॉलेज की बच जाती है उसमें कॉलेज के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने एंड पे सीट को एलोकेट कर सके टू द डिजर्विंग कैंडिडेट। नॉर्मली जो स्टेट राउंड में होता है वो मैनेजमेंट कोटा सीट होती हैं या एनआरआई से जो सीट बच के आती हैं उनको मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नॉर्मली इन सीटों की फीस ऑन अ हायर साइड होती है। अगर मैं कर्नाटक का ही एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे अराउंड 35 टू 40 लैक्स पर ईयर वाली फीस होती है, लेकिन कॉलेज को अथॉरिटी होती है कि कॉलेज उस पर अपनी फीस नेगोशिएट कर सकता है और लोअर फीस पे भी वो आपको वो सीट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे और आपकी एडमिशन में भी हेल्प करेंगे। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर कॉलेजेस ये नहीं करते हैं, जिन कॉलेजेस में सीट बच के आएगी वही करेंगे। कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है तो हाई फीस पे भी उनकी सीट्स निकल जाती है। तो फी नेगोशिएशन जो होती है वो स्टेट में भी होती हैं, स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी होती हैं और कुछ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं। लेकिन इसका एक राइट टाइम होता है। आप डायरेक्टली कॉलेज नहीं जा सकते, कॉलेज आपको डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करेगा। वो काउंसलर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं और वो अपना बजट काउंसलर्स को बता देते हैं और वो काउंसलर्स के थ्रू ही वो आपको एंटरटेन करेंगे। अगर आपका स्कोर ऑन द लोअर साइड है और आप एक अच्छे कॉलेज के तलाश में हैं और निगोशिएटेड फ़ी देख रहे हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी अच्छे कॉलेज प्रोवाइड करने में और बेस्ट फ़ी नेगोशिएशंस में भी हेल्प करेगी। दोस्तों, नीट यूजी काउंसलिंग के अब कुछ ही दिन बचे हैं, 20 तारीख तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिला है तो आपको काफ़ी प्रोएक्टिव वे में
एक्ट करना होगा अगर आप सीरियसली इस सीज़न में सीट लेना चाहते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास नेक्स्ट ईयर है। लेकिन इसी ईयर में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी सपोर्ट ले सकते हैं या फिर किसी और काउंसलर की सपोर्ट ले सकते हैं जो आपको राइट वे में, राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए आपके गिवन बजट पे। अगर काउंसलिंग एडमिशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और जो भी बेस्ट पॉसिबल बजट होगा उसमें आपको कॉलेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक विथ योर काउंसलिंग एंड एडमिशन।